हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी। जाने सब नर नारी, किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी। आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए। उन्हीं की गाथा हम गाए, वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्य पाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। जन जन के आस्था के केंद्र श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मुरदर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरणारविंद में नमन, वंदन, अभिनंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मरुधरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योतिष सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के श्री चरण में भावपूर्वक नमन, वंदन, अभिनंदन। धर्मनिष्ठ, धर्मानुरागी, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, भगवान महावीर की यात्रा आप सभी निरंतर रूप से श्रवण करते आ रहे हैं। अब तक आपने सुना कि स्वप्न पाठकों के द्वारा माता त्रिशला के 14 स्वप्नों का फल कथन स्वप्न पाठकों के द्वारा किया जाता है और अपने भविष्य फल को सुनकर के राजा रानी सभी प्रसन्न होते हैं और स्वप्न पाठक को विपुल धन संपदा देकर के उसको विदा किया जाता है। धीरे धीरे महारानी त्रिशला के कुक्षी में महावीर की आत्मा वृद्धि को प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे माता त्रिशला के जीवन में परिवर्तन होता गया। कहते हैं कि संतान का प्रभाव माता के ऊपर पड़ता है और माता का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। दोनों का आपस में कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है गर्भ के काल से। और इधर तो त्रिलोक पूज्य का संबंध अपनी माता के साथ जुड़ा हुआ है। महारानी त्रिशला पहले से ही एक महान नारी थी, सर्व गुणों की खान थी। उनके जीवन में कोई भी प्रकार का दोष नहीं था, बल्कि वो पूरे नारी जगत के लिए एक आदर्श के समान थी।
ऐसी आदर्श नारी के कोख में सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में गिने जाने वाले तीर्थंकर आत्मा का गर्भ के अंदर पालन पोषण हो रहा है। महावीर की दिव्यता के चलते महारानी त्रिशला के मुखमंडल के ऊपर चमक दमक नजर आने लगी और महावीर के उदारता, करुणा, अहिंसा के गुण मां के जीवन में प्रकट होने लगे। कहते हैं कि गर्भ के अंदर पुण्यवान आत्मा आती है तो परिवार में, माता में और पूरे कुल में पुण्यवानी झलकने लगती है। वही अशुभ गति का जीव आया हो तो परिवार की गाड़ी अपने आप क्या होती है, नीचे की ओर चलने में अग्रसर हो जाती है। गर्भ का जीव सर्वोत्तम संस्कारवान गिना जाता है क्योंकि गर्भ काल के अंदर आप बच्चे के अंदर चाहो जैसे संस्कार भर सकते हैं। 3 प्रकार के संस्कार कहे गए हैं। एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला संस्कार, एक गर्भ में मिलने वाला संस्कार, और एक जिस वातावरण के अंदर बच्चे रहते हैं वहां के जो संस्कार मिलते हैं वो एक अलग प्रकार का संस्कार है। गर्भ संस्कार के अंदर बालक माता के समस्त हाव भाव को ग्रहण करता है। माता क्या खाती है, क्या बोलती है, कैसा उसका स्वभाव है, किसके साथ वो वार्तालाप करती है, क्या उसका दृश्य होता है, क्या वो पढ़ती है, क्या वो सुनती है, वो सारी चीजें गर्भ के अंदर रहने वाले बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज हम देखते हैं कि 1.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे धड़ाधड़ मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। कौन सिखाता है उन्हें, कहां से सीख करके आते हैं? ये सारी विद्या मां के गर्भ के अंदर ही बच्चे सीख के आ जाते हैं। माता जो दृश्य देखती है, जो बातें सुनती है, जो चीज बोलती है, वो सारे बच्चे के अंदर क्या है, लक्षण प्रकट में होने लग जाते हैं। और ये कोई मिथ्या बात नहीं, आज के साइंटिस्ट के द्वारा भी ये बातें प्रूव हो चुकी है। अभिमन्यु का हमारे शास्त्र के अंदर वर्णन आता है, जिन्होंने गर्भ के काल के अंदर ही चक्रव्यूह को भेदने का क्या प्राप्त कर लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और भी ऐसे वर्तमान के अंदर बहुत से ऐसी बातें सुनने को मिलती है। आपने देखा होगा कि 2-2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे अलग अलग प्रकार के फिल्मी गीत गाने लग जाते हैं, तरह तरह की गालियां भी बोलना सीख जाते हैं, तरह तरह का क्रोध का स्वभाव भी झलकने लग जाता है। 7-8 साल उम्र के बाद में वो बात की बात है, पर 1.5 साल 2 साल के उम्र के बच्चे के अंदर ही क्रोध झलकने लग जाता है। मान, माया, लोभ, ये सारी चीजें क्या है, 1.5-2 वर्ष के उम्र के बालक के अंदर भी झलकने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ के संस्कार बच्चे के ऊपर गर्भकाल से ही पड़ने लग जाते हैं और बच्चे का जो गुण धर्म होगा वो माँ के जीवन में प्रकट होने लग जाएगा। मुझे स्मरण आता है एक घटनाक्रम। सन 2016 के अंदर एक गर्भवती महिला रोजाना प्रवचन सुनने के लिए आती थी और उसका अनवरत नियम यह था कि व्याख्यान सुनने के बाद में रोजाना संतों के दर्शन करना और मंगलिक सुन करके अपने घर में जाना। लगभग वो बच्चा जन्म लेने के 1.5 साल या 2 साल के बाद में हमारे दर्शन करने के लिए आया। जैसे ही हमें देखा उसने और देखे उसने मथेण वंदनामी शब्द का उच्चारण किया, बल्कि उससे पूर्व उनके परिवार के द्वारा न उन्हें सिखाया गया, न सुनाया गया और न ही कोई प्रकार का उपक्रम किया गया। बाकी ये संस्कार उसे कहां से मिले, उसके गर्भ के अवस्था के अंदर ही मिल गए, क्योंकि उसकी मां हमेशा क्या करती थी, इन शब्दों का उच्चारण करती थी। वर्तमान के अंदर ही
कई बहनें गर्भ की अवस्था के अंदर अपने बच्चों के अंदर अज्ञानतावश कुसंस्कारों का पोषण कर देती है। तरह तरह के फिल्मी संगीत सुनना, काम वासना से लिप्त भावों को ग्रहण करना, न दृश्य देखने वाले दृश्यों को देखना, न सोचने वाले विषयों को सोचना, ये सारे उपक्रम करने की वजह से वर्तमान के दौर के अंदर बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं? उधम के रूप में पैदा हो रहे हैं। फिर आप कहते हो कि मेरा बच्चा नटखट है, मेरा बच्चा गलत लाइन में जाता है, ये कार्य करता है, वो कार्य करता है। दोष हमारा है कि हम सही रूप में संस्कार उन्हें गर्भकाल से नहीं देते हैं। अब इस विषय में दो प्रकार का चिंतन उत्पन्न होता है। एक ये होता है संस्कार की बात, और दूसरा चिंतन ये उठता है, क्या हम किसी के कर्म को बदल सकते हैं? किसी के कर्म को बदलने का सामर्थ्य है हमारे अंदर? हमारे अंदर किसी के भी कर्म को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। गर्भ के अंदर रहने वाला बच्चा अगर अशुभ कर्म को लेकर के जन्म लेने वाला है तो चाह करके भी आप उसके अशुभ कर्मों को नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, हमारा यह दायित्व होता है कि उसे अच्छे संस्कारों के अंदर, अच्छे वातावरण के अंदर रख करके बहुतायत तक उसके जीवन के दोषों को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। आपने वर्णन सुना होगा, आपने वर्णन सुना होगा कि कोणिक राजा का जब जन्म होने वाला था, श्रेणिक की धर्मपत्नी के कुक्षी के अंदर जब वो बालक पल रहा था तो उसकी मां को क्या दोहद उत्पन्न हुआ था कि मैं अपने पति के कलेजे के मांस को क्या करूं? सेवन करूं। वो एक छोटा सा दोहद था, परंतु वो दोहद आने वाले उस बालक के शुभ और अशुभ कर्म को क्या कर रहा था? द्योतित कर रहा था। और ये जगत विख्यात रहा है कि कोणिक ने अपने पिता को ही क्या किया था? कैद खाने के अंदर कैद करवा करके उन्हें अपार कष्ट उन्हें दिए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हर माता का यह दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के जीवन में अच्छे संस्कारों का रोपण करे। गर्भ के काल के जो 9 मास होते हैं, वो 9 मास के अंदर हर माता को यह आवश्यक रूप से अपने बच्चों के अंदर धार्मिक क्रियाएं पड़े, उसके लिए उसको शुरू से क्या करनी चाहिए? तैयारियां करनी चाहिए। हर माता संतान उत्पत्ति करती है, उसके अंदर कोई सार नहीं है, परंतु महाभारत के अंदर माता कुंती कहती है कि हर नारी संतान को जन्म जरूर देती है, परंतु मैं एक दुर्भाग्य मां हूं और दुर्भाग्यता के वश में यह कहना चाहूंगी कि हर माता भाग्यवान संतान को जन्म देवे। कौन से संतान? भाग्यवान संतान को जन्म देवे। क्योंकि देखिए, मेरे 5 पुत्र 5 पांडव जो महाविद्वान थे, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे और शक्ति का सामर्थ्य किसी के भी उनके सामने टिकने वाला नहीं था। विद्वान होते हुए भी, बलवान होते हुए भी, भाग्य के मारे के चलते हुए डर डर के क्या खा रहे? वो भटके खा रहे, वनवास को भोग रहे हैं। तो इसलिए माता कुंती कहती है कि हर संतान को भाग्यवान रूप से क्या देवे? जन्म देवे। और भाग्य का सर्जन करना भी मां के दायित्व में ही आता है। मां अगर गर्भ काल के दौरान निरंतर 12 प्रकार के भावना का चिंतन करती है, 10वें कालिक सूत्र का निरंतर स्वाध्याय करती है, महापुरुषों के जीवन चरित्र आख्यानों को श्रवण करती है, तो आने वाले बालक एक उदात्त संस्कारों को लेकर के क्या लेता है? वो जन्म लेता है। कई व्यक्ति हमसे प्रश्न करते हैं कि
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी पुरुषों का जन्म क्यों नहीं होता है? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और महाराणा सांगा जैसे शक्तिशाली वीर पुरुषों का जन्म क्यों नहीं होता है? छत्रपति शिवाजी जैसे स्वतंत्रता प्रेमी और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धाओं का, रानी पद्मिनी, कर्णावती जैसी सन नारियों का वर्तमान युग के अंदर जन्म क्यों नहीं होता है? शास्त्र हमें यह प्रश्न का समाधान देता है कि उस समय की जो माताएं होती थी, वो माताएं अग्रिम तैयारियां अपने संतानों के लिए करती थी। यानी कि वो केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती थी, बल्कि एक समाज को निभाने वाले, एक नेतृत्व को जन्म देने वाली माताएं होती थी। आज हम क्या करते हैं? केवल संतान का जन्म किस लिए, किस भावना के साथ देते हैं? मुझे आपसे ही इस सवाल का उत्तर चाहिए। आप गृहस्थ जीवन के अंदर रहते हैं, संतानों को जन्म देते हैं, तो किस अपेक्षा से देते हैं? किस अपेक्षा से संतानों को जन्म देते हैं? किस अपेक्षा से? बुढ़ापे के अंदर हमारी सेवा करे, धन दौलत कमा करके हमारे परिवार का रक्षण संरक्षण करे और आने वाले समय में हमारे कुल की वृद्धि करे। जब हमारी अभिलाषा ही संकुचित होगी, जब हमारी मांगे ही हमारे परिवार तक सीमित होगी, तो उस बच्चे के अंदर विश्व बंधुत्व वाले संस्कार कहां से जन्म लेंगे? वो बालक विकास के मार्ग पर कैसे चल पाएगा? उसके अंदर विकास का, कहते हैं ना हमारे यहाँ पर, कि कुएं का मेंढक बनकर के वो बच्चा रह जाता है। अगर आपको विश्व का नेतृत्व करने वाला संतान को जन्म देना है, तो आपको दुनिया अपनी आंखों से दिखानी होगी। बच्चों को दुनिया, माँ बाप को अपनी आंखों से ही अपने बच्चों को दिखानी होगी, तभी वो बालक क्या बन पाएगा? सर्व गुण संपन्न बना रहेगा। वरना माँ के पल्लू से और पिता की अंगुली को पकड़ करके चलने वाला बच्चा जीवन में जब संघर्ष आता है, जीवन में जब तकलीफें आती हैं, जब दुखों का अंबार आता है, तो अपने घुटने वो क्या कर देता है? टेक देता है और जल्दी हार जाता है। पिछले 20-25 सालों के अंदर हमारे जैन धर्म के अनुयायियों के अंदर भी आत्महत्या करने वाले की रेटिंग बढ़ती जा रही है। पहले कभी भी हमारे यहाँ पर आत्महत्या सुनने का शब्द तक पता नहीं चलता था, परंतु बहुत से नौजवान तनाव के अंदर आते हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते हुए, जल्दी ही समस्याओं के आगे घुटने टेक करके आत्महत्या जैसे घृणित कार्य के अंदर क्या कर रहे हैं? अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे माता पिताओं के संस्कारों में कमी रह गई है, जिस वजह से बालकों के अंदर सर्वांगीण विकास का अभाव नजर आ रहा है। हम चर्चा कर रहे थे माता त्रिशला की, जिस बीच में हमने थोड़ी सी चर्चा गर्भ संस्कार के बारे में की है। किसी भी बालक के शुभ और अशुभ कर्म को माँ बाप नहीं बदल सकते हैं, ये निश्चित और शाश्वत सत्य है। किसी का बुरा कर्म है तो हम चाह करके भी नहीं बदल सकते हैं, किसी का अच्छा कर्म है तो हम चाह करके भी नहीं बदल सकते हैं। परंतु अगर हम उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे संस्कारों के आंचल में रखेंगे, अच्छे राह पर चलाए रखेंगे, तो हो सकता है कि उसके जीवन में क्या आ सके? बदलाव आ सके, परिवर्तन नजर आ सके। माता त्रिशला जो महावीर बनने वाली आत्मा का अपने गर्भ के अंदर बड़ी ही कोमलता के साथ, बड़ी ही उन्नत भावों के साथ अपने गर्भ को वहन कर रही है, और गर्भ अवस्था के दौरान निरंतर रूप से देव गुरु धर्म के प्रति उसकी आस्था दृढ़ और बलवान होती जा रही है। निरंतर रूप से उसके जीवन की ये दिनचर्या बन गई थी कि रोजाना असहाय व्यक्तियों को दान देना, गरीब व्यक्तियों को भोजन देना,
कोई भी दुखी प्राणी आए तो उसके दुख को दूर करना, यह उनके जीवन की दिनचर्या का क्या बन गया, अभिन्न अंग बन गया। समय निकलता गया। एक बार एक दासी महारानी त्रिशला के पास आती है और पूरे दिन नौकरी करने के बाद छुट्टी के लिए आज्ञा मांगकर घर जाने के लिए प्रस्थान करती है। उसी समय महारानी त्रिशला अपने गले में स्थित करोड़ों का बहुमूल्य हार निकाल करके दासी के गले में पहना देती है। यह दृश्य देख करके वो दासी हाथ जोड़ करके कहती है कि महारानी, ये करोड़ों का बहुमूल्य हार है, इसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और मैं तो एक तुच्छ दासी हूं, इतने बड़े उपहार की क्या नहीं हो, अधिकारिणी नहीं हो। माता त्रिशला बड़े मधुर शब्दों में कहती है, तू मेरी दासी है, पर कब तक दासी रहेगी? मेरी दासी है, पर कब तक तुम मेरी दासी रहेगी? यह हार तुम्हारे जीवन के दासत्व को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ये संस्कार कहां से जन्म ले रहे हैं? जो गर्भ के अंदर महावीर की दिव्य आत्मा है, उस दिव्य आत्मा के प्रभाव से करोड़ों का बहुमूल्य हार देने में भी क्या नहीं हो रही है, हिचकिचाहट नहीं हो रही है। महाराज सिद्धार्थ के पास ये समाचार पहुंचते हैं कि महारानी ऐसे करोड़ों का बहुमूल्य हार क्या कर रही है, लुटा रही है। जो सामने आता है, जैसा भी व्यक्ति हो, जो हाथ में आया उसको उठा करके क्या कर रही है, वो दान कर रही है, भेंट कर रही है। राजा सिद्धार्थ बड़े ही मधुर शब्दों में कहते हैं कि मेरी पत्नी जो करती है वो हमेशा सही करती है, कभी भी वो गलत नहीं करती है। यह होता है एक पति और एक पत्नी का माधुर्य संबंध, कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर के अपनी पत्नी के दोष को प्रकट करे तो भी पति अपनी पत्नी के दोष को सद्गुण की भांति क्या करे, स्वीकार करे। और महारानी त्रिशला के इस उदार भाव का राजा सिद्धार्थ क्या करते हैं, बड़े ही आदर भाव के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि उनके गर्भ के अंदर दिव्य आत्मा पल रही है और दिव्य आत्मा के दिव्य लक्षण महारानी त्रिशला के माध्यम से क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ऐसा उपक्रम निरंतर रूप से क्या है, उनके जीवन में चल रहा था। धीरे धीरे गर्भ का संवहन करते हुए महारानी त्रिशला रोजाना अपने महल के गवाक्ष, जिसको आप बाहर का बरामदा, बालकनी भी कहते हैं, वहां पर बैठ करके राजमार्ग के जो भी आने वाली जनता होती है उन्हें देखती है। कोई भी दुखी व्यक्ति नजर आता है तो उसका दुख दूर करने का प्रयास करती है। कोई पशु के ऊपर ज्यादा भार ढोता है तो उसको उपालंब देते हुए उसे निर्देश देती है। कोई विधवा स्त्री या कोई अन्य ज्यादा कठोर परिश्रम कर रहा हो तो उन्हें निर्देश दे करके उनके दुख को दूर करने का क्या करती है, वो कार्य करती है। एक बार महल के गवाक्ष में बैठे हुए वो देखती हैं कि कुछ 4-5 सैनिक एक व्यक्ति को पकड़ करके लेकर के जा रहे थे। महारानी ने पता लगवाया कि किस व्यक्ति को पकड़ करके लेकर जाया जा रहा है। समाचार से पता चला कि ये एक अपराधी व्यक्ति है जिसने चोरी की थी और चोरी के बदौलत उसे कारागार के अंदर कैद करने की सजा प्राप्त हुई है। त्रिशला मां ने जब ये सुने तो उनकी अंतर आत्मा के अंदर करुणा का अमृत निर्झर बहने लगा और उन्होंने अपने पति के समक्ष जाकर के निवेदन किया कि राजन, हर प्राणी स्वतंत्रता का प्रेमी होता है। आप भी आजादी चाहते हो, मैं भी आजादी चाहती हूं, और जीव जगत में रहने वाला प्रत्येक प्राणी स्वतंत्रता का अभिलाषी होता है, प्रिय होता है। हमारे को किसी को भी कैद करने का क्या नहीं है, अधिकार हमारे पास नहीं है।
राजा सिद्धार्थ बड़े मधुर शब्दों से कहते हैं कि अगर ऐसे अपराधियों को मैं खुला छोड़ूंगा तो मेरे पूरे राज्य में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी और हमारी पूरी प्रजा क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। महारानी कितनी मधुर शब्दों के साथ कहती है कि राजन, आपके राज्य के अंदर चोर पैदा ही क्यों हो रहे हैं, चोर पैदा ही क्यों हो रहे हैं और चोर चोरी करने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है। जब ये शब्द सुने तो राजा सिद्धार्थ को यह आभास हो गया कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही मेरे राज्य के अंदर क्या ले रहे हैं, चोर जन्म ले रहे हैं। रानी ने वापस कहा कि आप अपने कारागार के अंदर स्थित सभी बंदियों को क्या कीजिए, मुक्त कीजिए और उन्हें एक उचित आजीविका का साधन देकर के, धन कमाने का साधन देकर के उन्हें एक मानव जीवन का सार बोध उन्हें बताइए, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और भविष्य में वापस कभी भी चोरी जैसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। महारानी ने समस्या का मूल जड़ से समाधान निकाल करके महाराज को क्या दे दिया, समाधान दे दिया। राजन ने सभी बंदियों को मुक्त कर दिया और उल्टा उन्हें व्यापार करने के लिए धन क्या है, भेंट किया। वो सारे बंदियों को जब पता चला कि महारानी त्रिशला की वजह से आज हमें क्या मिल रही है, इस कैद से मुक्ति मिल रही है, वो सभी महारानी के पास आते हैं और उनके गर्भ के पलने वाले जीव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ऐसी महारानी हर राज्य के अंदर जन्म लेवे जिससे सभी को आजादी मिले और सभी के स्वतंत्रता के अंदर क्या मिले, सहायता मिले। आज सभी श्रावक और श्राविकाओं को भी इन कहानियों से सीख लेनी चाहिए। आज हम हर व्यक्ति को क्या बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं, अपने यहाँ पर रोजगार देना चाहते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो दासत्व के बंधन के अंदर बांधना भी चाहते हैं और जब समाज का माइक उन्हें मिलता है तब वहां पर आकर के स्वधर्मी वात्सल्य, स्वधर्मी भाई ऊपर उठे, ऐसी लंबी चौड़ी बातों का भी क्या देते हैं, भाषण बाजियां करते हैं। आज हमारे जैन समाज को सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा धनवान कौम माना जाता है, परंतु सच कुछ और भी है। हमारे समाज के अंदर 10% होंगे सबसे ज्यादा संपन्न, परंतु 90% व्यक्ति वो होंगे जो मिडिल क्लास के अंदर जीवन यापन करते हैं, जिनके आय की सीमा कमजोर है, जिनके कमाई के साधन कमजोर हैं, परंतु फिर भी वो कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए क्या नहीं है, मजबूर नहीं है। वो अपनी आजीविका के माध्यम से अपना गुजर बसर करके जीवन चलाने के अंदर सामर्थ्यवान बन रहे हैं। और हकीकत मान करके चलना कि ये जो 10% व्यक्ति है वो 10% व्यक्ति केवल ज्ञान बांटने का काम करते हैं। उन 10% में भी सिर्फ 1% व्यक्ति वो होंगे जो सच्चे दिल से स्वधर्मी भाइयों के हित की चिंता करने वाले होंगे। बाकी 9% व्यक्ति जिन्हें हम करोड़पति या अरबपति कहते हैं, वो केवल भाषणबाजियों के अलावा और कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे श्रावक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्वधर्मी भाइयों के हित की चिंता के लिए बहुत से कार्य गुप्त रूप से, गुप्त तरीके से करते हैं। इस हाथ से दिया, इस हाथ से पता भी नहीं चलता है। कई सारे श्रावक हमारे गुरुदेव मर्दर केसी जी महाराज के समय में संकल्प लिए हुए हैं, जो आज भी उस संकल्प पर कायम बने हुए हैं। उस समय की एक श्राविका का उदाहरण हमारे गुरुदेव कई बार हमें सुनाते हैं कि जोधपुर के अंदर एक बहन थी जिसको मर्दर केसी जी महाराज गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि जीवन तो नश्वर है, जो समय मिला है
वो स्वधर्मी बंधु की सेवा के अंदर लगाना चाहिए। जैसे ये हमारे थानक के अंदर जैसे बहनें प्रवचन सुनने आती है ना, वैसे ही वो बहनें भी प्रवचन सुनने के लिए आती थी। उन बहनों को छोटी सी प्रेरणा दी, एक बहन आगेवान बनी, 3-4 का ग्रुप बना और 3-4 बहनों का यही काम था कि होली और दिवाली जैसे मांगलिक प्रसंग पर हमारे स्वधर्मी भाइयों के घर में क्या पहुंचना चाहिए, अनाज की बोरियां पहुंचनी चाहिए, राशन की सामग्रियां पहुंचनी चाहिए और किसी के कानों कान खबर भी नहीं लगना चाहिए। एक बहन शुरुआत की, 3-4 बहन जुड़ गई, वो बहनें तो गुजर गई, परंतु आज उनके परिवार के बच्चे आज भी उस नियम और संकल्प को क्या कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं और स्वधर्म वात्सल्य का ऐसा अनूठा कार्य आज भी वो क्या कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। और दिवाली जैसे मांगलिक प्रसंग पर 2,500-3 हजार रुपयों का सामग्री वो हर घर के अंदर पहुंचाने का क्या रख रहे हैं, लक्ष्य रख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारी कौम की चिंता सबसे ज्यादा करनी चाहिए। अगर आप अपने व्यापार के अंदर भी रहते हैं, व्यवसाय के अंदर भी रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास कीजिए कि हमारे स्वधर्मी बंधु वहां पर क्या करे, व्यापार के अंदर ज्वाइंट होवे और व्यापार कर्म करते हुए वो अपने व्यवसाय के अंदर क्या बने, लीन बने। साउथ के अंदर कई सारे ऐसे श्रावक हैं जो राजस्थान के कई सारे युवकों को, अपने समाज के बंधुओं के नौजवानों को ले जा करके अपने दुकान के अंदर काम सिखाया और समय आने के बाद में उन्हें स्वतंत्र रूप से दुकान करवा करके आजीविका का जीने का साधन भी दिया। कहने का मतलब यह है कि हर श्रावक को एक निजी कर्तव्य और दायित्व वहन करना चाहिए कि अगर हमारे पुरुषार्थ और हमारे पुण्य की बदौलत आज हम सर्व संपन्न बने हुए हैं, सर्वशक्तिमान बने हुए हैं, तो हमारे धन के ऊपर हमारे स्वधर्मी भाइयों का भी क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर गौतम प्रसादियां होती है, तरह तरह की प्रभावना होती है और भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक कर्तव्य के दायित्व होते हैं। यह एक स्तर पर होना भी चाहिए क्योंकि इससे मेल झोल भी होता है। एक श्रावक ने मुझसे कहा था कि बाबूजी, ये जो गौतम प्रसादियां होती है उसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं फिजूल खर्चा होता है, परंतु मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि मेरे 365 दिन में से 120 दिन का गुजारा इन गौतम प्रसादियों की वजह से होता है। यह हमारे जैन श्रावक की बात है, किसी और की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बाजी व्याख्यान के अंदर तो 200-250 लोग होते हैं और जब गौतम प्रसादी की बात हो तो 700 और 800 लोग क्या है, पहुंच जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि वो 700-800 पहुंचने वाली संख्या अगर पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की ये दुर्बलता है कि हमारे समाज के अंदर इतना अभाव है। आज ये अभाव क्यों पैदा हुआ, आज हमारे समाज के भाई क्यों कमजोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही हमारे तबके के स्वधर्मी भाई क्या हो रहे हैं, नीचे से और ज्यादा क्या हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में जितना पैसा है ना, उससे कई गुना ज्यादा ईर्ष्या का भाव भी पनपता है, उससे कई गुना ज्यादा ईर्ष्या का भाव भी पनपता है। हमारे सामने हमारी कौम का व्यक्ति कोई दुकान लगा देवे, हमारे भीतर क्या सुलगने लगती है, आग सुलगने लगती है और किसी न किसी प्रकार से उसे दुकान न मिले इस प्रयास के अंदर क्या रहते हैं, हम तल्लीन लगे हुए होते हैं। दूसरे समाज के कौम की एकता देखो, एक व्यक्ति अगर किसी मोहल्ले में प्रवेश कर जाता है तो उसके सामने भी उसके कौम वाला व्यक्ति होगा, उसके लेफ्ट में भी होगा, उसके राइट में भी होगा, उसके आमने सामने सब जगह उसके कौम का व्यक्ति पहुंच जाता है। स्वधर्म की बातें कहना बड़ा ही सरल और सहज है,
परंतु स्वधर्मी भाई को ऊंचा उठाने का संकल्प लेना बहुत कठिन मार्ग और कठिन राह है। मुझे स्मरण आता है वो प्रसंग कि हमारे सम्राट, आयु से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज, जिन्होंने स्वधर्मी सेवा का क्या किया था, एक उत्कृष्ट सेवा प्रकल्प निभाया था। बहुत से श्रावक, हालांकि मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं था, परंतु जब वो देवलोक हुए, उनके देवलोक होने के बाद में ये चर्चाएं सुनने को मिली कि बहुत से श्रावक आते थे और उनके निर्देशन में धन को छोड़ करके जाते थे, और कोई स्वधर्मी भाई जिन्हें अभाव होता था वो उन्हें चिट्ठी लिखते थे और उनके निर्देशन से धन कहां से आया और किस स्वधर्मी के घर में गया, किसी को क्या नहीं लगता था, पता और खबर नहीं लगता था। आज आपका उदयपुर इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, मुझे इसमें बताइए कि इसके अंदर कितने व्यक्ति संपन्न हैं और कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें रोजगार के अंदर दिन रात क्या करनी पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। करीब 15,000 की जनसंख्या होनी चाहिए उदयपुर के अंदर, है इतनी संख्या? होगी शायद, है इतनी? 15,000 के आसपास आपकी जनसंख्या होगी। उसके अंदर मान करके चलिए कि 5 से 7,000 व्यक्ति क्या होंगे जो संपन्नता के स्तर पर होंगे, जिनके दुकान वगैरह होंगी, जिनका रोजगार व्यवस्थित रूप से चल रहा होगा, जिन्हें किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना पड़ता हो, संघर्ष नहीं करना पड़ता हो। परंतु पीछे बचे 7-8,000 लोग जिन्हें रोजाना क्या करना पड़ता है, अपने आजीविका का संघर्ष करना पड़ता है। जैन समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे आकर के इस सुलगती हुई समस्या का निदान करना चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर एक श्रावक भी अगर संकल्प ले कि मैं 1 वर्ष के अंदर केवल 1,000 रुपए स्वधर्मी बंधु के अंदर निवेश करूंगा, तो 7,000 व्यक्ति अगर 1,000 रुपए 1 वर्ष के अंदर एक बार निवेश करता है, तो 7,000 व्यक्तियों से कितनी राशि इकट्ठी हो सकती है? बहुत सी अच्छी खासी धनराशि इकट्ठी हो सकती है। और हमारे समाज के अग्रगण्य लोग मिलकर के अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, छोटे स्तर पर अगर उन्हें व्यापारिक लोन दिया जाए, तो कितने ही जल्दी समय में 5 साल के भीतर हमारे उदयपुर के अंदर सभी स्वधर्मी क्या हो जाएंगे, 1000पति से कम लखपति के स्तर पर तो वो क्या है, निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। अब आवश्यकता यह है कि समाज के लिए कुछ करने के लिए सशक्तता का क्या रखे, अपने अंदर हौसला बनाए रखे। छोटे स्तर पर भी अगर हम ये कार्य करेंगे तो धीरे धीरे विशाल रूप में ये कार्य क्या हो जाएगा, परिणत हो जाएगा। महावीर की यात्रा को आप हम रोजाना सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और यह महावीर की यात्रा हमें निरंतर रूप से यही प्रेरणा देती है, सीख देती है कि इस कहानी के माध्यम से हमारे जीवन में, परिवार में, कुल में, समाज में, देश में, राष्ट्र के अंदर क्या आवे, परिवर्तन आवे, बदलाव आवे। प्रवचन आप रोजाना सुनते, सुनने में अच्छा लगता है, परंतु प्रवचन तभी अच्छा लगेगा जब वो हमारे जीवन के अंदर क्या है, अक्षरशः प्रतिरूप के अंदर उतरने का प्रयास होवे। इतिहास के रूप के अंदर आपने सुना कि त्रिशला माता बड़ी ही उदार भाव के साथ बहुत से कार्य क्या कर रही है, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। और राजा सिद्धार्थ ने अपने सभी कैदियों को मुक्त किया, उन्हें थोड़ा थोड़ा धन दिया, और उस धन से उन सभी ने व्यापार किया, और कभी भी भविष्य के अंदर चोरी न करने का उन्होंने क्या ले लिया, संकल्प ले लिया। अब मुझे बताओ, जो चोर एक बार बन जाता है वो दूसरी बार चोरी करने में क्या हो जाता है, संलग्न हो जाता है। अगर चोरी करने का उन्हें कोई मार्ग ही न दिया जाए
तो वो एक सच्चा मानव क्या है, जल्दी से जल्दी बन जाता है। प्रभु चोर का आपने वर्णन सुना होगा। 500 चोरों का क्या था, वो सरदार था। परंतु जंबू स्वामी के वैराग्य की भरी बातें जब उसने सुनी, जो चोरी कर्म को त्याग करके 500 चोर के साथ वो क्या बन गया, संत बन गया। किसी के हृदय का परिवर्तन करना हो तो ये हमारे जीवन का क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सौभाग्य की बात हो सकती है। आज हमने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का धन तो उपार्जन कर लिया, परंतु हमारी वजह से कितने परिवार चलने में सामर्थ्यवान बने हुए हैं, वो ही हमारा असली धन है, वो ही हमारा असली धन है, हमारी असली संपत्ति है। आज फलाना व्यक्ति कहता है कि बाबूजी ये तो बड़ा ही जोरदार मालदार पार्टी है, 500 करोड़ का मालिक है, समाज में अच्छो खासो आनो नाम है और जावे जटेगी घनी बोलियां ये बोले। परंतु मैं आपसे कहता हूं कि खूब सारा पैसा उन्हें अपने पुण्य से मिला है, यह उनके अच्छे भाग्य का प्रतिफल है। परंतु उनके माध्यम से कितने व्यक्ति करोड़पति बने हैं, यह बात क्या होगी, और भी ज्यादा श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होगी। मद्रास के अंदर कई सारे ऐसे श्रावक हैं जो ऐसा काम करने के अंदर क्या है, रात दिन लगे हुए हैं। महाजन कोई है, स्वधर्मी बाई कोई है, योग्य है, होनहार है, ईमानदार है, तो जल्दी से जल्दी वो क्या कर देते हैं, उसके भरोसे व्यापार करके उसको पार्टनर बना करके एक दिन में ही उसे अर्श से फर्श तक क्या है, फर्श से अर्श तक उन्हें पहुंचा देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अगर मेरे जीवन के अंदर कभी ऐसा अवसर आया, कभी ऐसा प्रसंग प्रस्तुत हुआ, तो मैं इस कार्य में क्या रहूंगा, यथा सामर्थ्य उस व्यक्ति का सहयोग करने के लिए क्या रहूंगा, हमेशा तैयार बना हुआ रहूंगा। और दूसरा, हमारी समाज की जितनी सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे थानक हो, चाहे और भी कोई परोपकारी संस्थाएं हो, तो समाज के अग्रगण्य को चाहे जैक लगावे चाहे कुछ भी लगावे, उस स्थान पर अपने स्वधर्मी भाइयों को पहुंचाने का क्या रखो, लक्ष्य बनाए रखो। किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति का पोषण करने का क्या रखो, संकल्प और मानस रखो। तभी हमारा एक सच्चा जैनी, सुदृढ़ जैनी होने का दायित्व हम क्या है, निभा सकते हैं। महारानी तृष्णा का जीवन बड़े ही शान के साथ बीत रहा है। जो भी उनके संपर्क में आता है वो निहाल होकर के क्या हो जाता है, अच्छा कल्याण का मार्ग वाला व्यक्ति वो बन जाता है। एक बार महारानी त्रिशला के मन में गर्भ में पल रहे जीव की वजह से दोहद उत्पन्न होता है। दोहद का मतलब होता है कि गर्भ के अंदर पलने वाली बालक या बालिका की इच्छाएं मां के मन के द्वारा प्रकट होने वाली लालसा होती है, जिसे दोहद कहा जाता है या इच्छाएं कही जाती हैं। जब ये दोहद पूर्ण नहीं होता है तो गर्भस्थ जीव की वजह से मां के जीवन के अंदर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लग जाता है। और इधर माता तृष्णा को ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ, बड़ा ही विचित्र दोहद ये था कि आकाश में रहने वाला देवराज देवेंद्र उसके साथ उनके पति महाराज सिद्धार्थ क्या करे, युद्ध करे, उनके साथ रण संग्राम करे। और इंद्र अपने पति सिद्धार्थ से क्या हो गए, पराजित हो गए, हार जाए। और हारने के बाद देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो कानों में कुंडल पहनती है, वो कुंडल इंद्र से सिद्धार्थ राजा प्राप्त करे और सिद्धार्थ राजा से वो कुंडल मुझे मिले और उन कुंडल को पहन करके मैं क्या लगूं, शोभायमान लगूं। ऐसा विचित्र दोहद क्या है वहां पर उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि दोहद जब पूर्ण ना हो
तब माताओं का जीवन मलिन होने लग जाता है। महारानी त्रिशला ने सोचा कि इच्छा तो बड़ी विचित्र है, अगर इस इच्छा को मैं दबा दूं, इसी में मेरा सार है, क्योंकि देवताओं के साथ युद्ध करना मनुष्य का क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और महारानी ने अपनी इच्छा को मन के अंदर ही क्या दिया, दबा दिया। समय निकलता गया और महारानी त्रिशला के दोहद पूर्ण न होने की वजह से उनका जो कोमल चंद्रमा की तरह दमकता हुआ चेहरा था, उसके अंदर क्या आ गई, मलिनता आ गई। उनका मुखमंडल म्लान हो गया और एक एकांकी जीवन, खोया खोया हुआ उनका जीवन धीरे धीरे होने लगा और उसकी वजह से उनके देह पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लग गया। ये बात दासियों ने भांप ली और सारे महल के अंदर क्या है, ये चर्चाएं गूंज रही हैं कि महारानी का मुख म्लान हो गया है, उनको कोई ना कोई प्रकार का दुख है, जिनकी वजह से वो परेशानी के अंदर है, उनका दुख दूर होना चाहिए। राजा सिद्धार्थ दौड़ते दौड़ते महारानी के पास पहुंचते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और उनके इस असामयिक घटना को देख करके वो बड़े ही क्या होते हैं, दुखी होते हैं और उनको एकांत में ले जा करके बातचीत करके उनके मनोगत भावों को क्या करते हैं, वो जानते हैं। कहते हैं कि हजारों साल बीत जाए तो भी आकाश के देवता धरती पर कोई विशेष प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं, परंतु जब हमारा पुण्य प्रबल हो तो बड़े से बड़ा देव भी क्या हो जाता है, सन्निकट प्रकट होने लगता है। देवराज इंद्र धरती का अवलोकन कर रहे थे, करते करते रानी त्रिशला और महाराज सिद्धार्थ के बीच में जो बात चल रही थी, उस बात को क्या है, वो सुन लेते हैं। और इंद्र का प्रथम दायित्व क्या होता है, तीर्थंकरों का हमेशा से सहायक बने रहना। और जीवन में कभी भी कोई प्रकार की अड़चन या समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसके निदान के लिए इंद्रों का क्या रहता है, विशेष प्रकार का दायित्व होता है और यह उनका एक नैतिक जीताचार व्यवहार भी कहलाता है। तो देवता ने तुरंत क्या किया, विक्रिय लब्धि का प्रयोग किया। विक्रिय शक्ति का मतलब जानते होंगे शायद आप। विक्रिय शक्ति उसे कहते हैं कि एक, जिसे लौकिक शब्दों में माया जाल कहा जाता है और हमारे शास्त्रीय शब्दों में उसे विक्रिय शक्ति कही जाती है। उस विक्रिय शक्ति से एक व्यक्ति जैसा हजार के लाखों व्यक्ति बन सकता है और उसी विक्रिय शक्ति से विकुर्णा के माध्यम से कुछ भी कार्य किया जा सकता है। ये जो समूह शरण की जो रचनाएं होती है, ये सभी विक्रिय शक्तियों के द्वारा ही क्या है, संपन्न होती है। तो उस इंद्र ने तुरंत विक्रिय शक्ति के द्वारा एक विशाल सेना तैयार की और रणबीरियां बजवाते हुए कुंडलपुर पर क्या कर दिया, एकाएक आक्रमण कर दिया। जब ये आक्रमण का नाद उन्होंने सुना तो महाराज सिद्धार्थ क्या हो गए, व्याकुल हो गए कि एकाएक युद्ध से कैसे निपटारा किया जाए। तभी महारानी त्रिशला उनके सामने आती है और कहती है, राजन आप क्यों चिंता करते हो, मैं स्वयं आपके रथ का क्या बनूंगी, सारथी बनूंगी और इस युद्ध के अंदर मैं पूर्ण रूप से आपकी सहायक बनूंगी और इस युद्ध से हम क्या होंगे, विजयी होंगे। त्रिलोक को जन्म देने वाली मैं माता हूं, मेरे गर्भ के अंदर एक उत्कृष्ट पुण्यवान जीव है और हमें किसी भी प्रकार से कायरता लाना क्या नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। ये किसका प्रभाव था, गर्भ के अंदर रह रहे जीव का प्रभाव था, जो माता त्रिशला के माध्यम से क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझो कि जैसे आकाश के अंदर सूर्य है, सूर्य के सामने बादल आ जाए तो सूर्य की रोशनी क्या नहीं होती है, प्रकट नहीं होती है, परंतु फिर भी जगत के अंदर क्या बना रहता है, उजाला बना हुआ रहता है। महावीर की आत्मा भले ही गर्भ के अंदर है,
देह का आवरण लगा हुआ है, परंतु उनका तेज क्या हो रहा है, मां के माध्यम से प्रकट होता जा रहा है। युद्ध की रणभेरियां बजने लगी और इधर सिद्धार्थ रथ के अंदर आरूढ़ हुए तो महारानी त्रिशला ने उनके रथ का क्या किया, विशाल और कुशालता के रूप में संचालन किया। गुरुदेव का आगमन हो रहा है, सभी अपने स्थान से खड़े। नरेंद्र का देवेंद्र के साथ युद्ध हो रहा है। धरती के मनुष्य का आकाश के देवता के साथ युद्ध हो रहा है और एक सर्वगुण संपन्न नारी गर्भ के अंदर रहते हुए जीव के चलने के साथ साथ युद्ध के अंदर कुशलता के रूप से अपने पति का संरक्षण भी कर रही है और युद्ध में जीतने के लिए संघर्ष भी कर रही है। देवताओं के द्वारा कोई भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जब उनके ऊपर फेंका जाता था तो रानी ने बड़ी ही कुशलता से रथ को लेफ्ट राइट की तरफ घुमा देती थी, जिसकी वजह से कोई भी प्रकार के तीर भाला भिंची के माध्यम से कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा था। कहते हैं कि हर नारी को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, हर गुण के अंदर उन्हें कुशल होना चाहिए, परंतु वो उस गुणों को काम तब लेना चाहिए जब परिवार के ऊपर कोई भी प्रकार का क्या आवे, संकट आवे, समस्या आवे, तब अपने उन गुणों के माध्यम से क्या करे, अपने परिवार को उभारने का कार्य करे। आज हमारी बहन बेटियों को पढ़ा लिखा करके आप नौकरी करवाते हो, धन कमाने के लिए समर्पित करते हो, पैसा कमा करके बेटियां लाती है और आप बड़े खुश होते हो कि मेरी बेटी का क्या बन गया है, करियर अच्छा सेट हो गया, इसने खूब तरक्की करनी है। मैं आपसे पूछता हूं कि भौतिक युग के अंदर पैसा तो खूब कमा लिया, दुनिया के अंदर नाम तो खूब कमा लिया, परंतु घर को व्यवस्थित नहीं किया तो, अगर घर की यश कीर्ति को आगे नहीं बढ़ाया तो, घर के अंदर 4 मेहमान आए और घर की लाज को नहीं बनाए रखा तो, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी कमाई हुई धन संपदा सभी धूड़ बराबर कहलाती है। हमारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर यह प्रथा और परंपरा रही है कि पुरुष वर्ग धन को कमा करके लाए, परिवार का भरण पोषण करे और महिलाएं उन्नत संस्कारों के माध्यम से परिवार को क्या है, आगे लेकर के जाए। पुरुष का दायित्व होता है धन को कमा करके लाना और महिलाओं का दायित्व होता है घर को उचित रूप से क्या है, लेकर के चल करके आगे बढ़ा करके लेकर के जाना है। क्योंकि जितना एक घर महिला चला सकती है उतना एक पुरुष नहीं चला सकता है। पुरुष घर गृहस्थी के काम को नहीं कर संभाल सकता है और महिला पुरुष के काम को नहीं संभाल सकती है। कुछ चीजों को अपवाद रूप में हम छोड़ सकते हैं, परंतु फिर भी हमारा धर्मशास्त्र हमें ये कहता है कि नारियों को हमेशा से सर्व गुणों से क्या रहना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। हमारे ब्राह्मी और सुंदरी जो भगवान ऋषभदेव की क्या थी, सुपुत्रियां थी, उन्हें सभी प्रकार के कर्म का क्या था, ज्ञान था। 64 कलाओं के अंदर वो क्या थी, पारंगत थी, परंतु उन्होंने कभी अपनी मन मर्जियां क्या है, नहीं चलाई। आज मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूं तो मुझे तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। आज समाज के अंदर जितनी सारी ये शादियां नहीं हो रही है ना, उनकी कई बड़ी वजहों में से एक वजह ये भी है। बेटियां चाहती है हम नौकरी करें और परिवार वाले उन चीज को क्या नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस वजह से कुंवारों की संख्या भी हमारे समाज में क्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी बहुत सी समस्याओं को पनपाने में कहीं ना कहीं हमारा क्या निभरा है, बहुत बड़ा रोल चलता आ रहा है। महारानी तृष्णा सभी गुणों से युक्त थी, परंतु सभी गुणों से युक्त होते हुए कभी अपने पति से यह नहीं कहा था
कि आप बैठो, घर गृहस्थी संभालो, मैं राजपाट संभालती हूं। बल्कि उन्होंने क्या किया, जब संकट का समय आया, जब पति के ऊपर समस्या आई, देवता युद्ध करने के लिए आ रही है, तो पत्नी ढाल बनकर के क्या हो गई, आगे खड़ी हो गई और अपने पति का साथ देते हुए कहती है कि पीछे मैं क्या हूं, मैं खड़ी हूं। इसलिए हमारे शास्त्र और हमारे लौकिक व्यवहार में कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक उत्तम महिला का क्या होता है, साथ होता है। और हर सफल गृहिणी के पीछे एक उत्तम पुरुष का क्या होता है, साथ होता है। पुरुष और स्त्री इन दोनों के साथ में ही दोनों की तरक्की क्या है। महिला पुरुष के बिना कुछ नहीं कर सकती है और पुरुष महिला के बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। आज हमारे धर्म संघ, चतुर्विध संघ जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी श्राविकाओं की क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे श्रमणी संघ के अंदर श्रमणियों की भी क्या है, एक बहुत बड़ी भूमिका है। अकेले संत भी चतुर्विध संघ को आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं और अकेली साध्वियां भी चतुर्विध संघ को आगे लेकर के नहीं जा सकती है। ये सभी के साथ सभी का क्या होता है, विकास होता है। आज समझ लीजिए प्रवचन हो रहा है, केवल भाई लोग ही आते तो बहनें नहीं आती, तो भी ये सभा का क्या नहीं रहता, सारांश नहीं रहता। और केवल बहनें आ रही है और भाई लोग नहीं आवे, तो भी इस सभा का क्या नहीं रहता, सारांश नहीं रहता। तो सभी के सामंजस्य, सभी के विकास से परिवार क्या बनता है, विकासशील बनता है। और उसी विकासता की भावना के साथ महारानी तृष्णा की वजह से अपने पति को युद्ध के अंदर क्या मिलती है, विजय मिलती है। और देवलोक का देव एक मनुष्य राजा के सामने क्या हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और हार मानते हुए देवराज इंद्र अपनी इंद्राणी के कुंडल क्या करता है, भेंट करता है, जिन्हें महारानी तृष्णा अपने पति से प्राप्त करके अपने दोहद को क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। तो भगवान महावीर की जो जीवन की कहानियां आप सुन रहे हैं, इस कहानियां के बहुत से शिक्षाप्रद बातें क्या आती है, हमारे बीच में आती है। उन शिक्षाओं को अगर हम सम्यक रूप से अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत से महाफल की क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, निर्वाण और केवल ज्ञान, ये सभी क्या कहलाता है, कल्याणकारी कहलाता है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से यह भी मानता हूं कि तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सुनना भी हमारे जीवन के अंदर क्या रहता है, कल्याणकारी होता है। तो इस प्रकार से महावीर की यात्रा को निरंतर रूप से अपने जीवन में सुनते रहे। इस भाव में भी आनंद होगा, अगले भाव में भी आनंद होगा। बोलिए चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की